आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल अज़हा। जामा मस्जिद दिल्ली में देखा गया बड़ा इज्तिमा। मुल्क में बरकरारी अमन के लिए की गई दुआ। वादी कश्मीर में ईद उल अज़हा का तस्को इख्तिशाम के साथ इनेकाद। दरगाह हजरत बल में सबसे बड़ा इज्तिमा। जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज की इजाजत नहीं दी गई। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और दीगर ने दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा कुर्बानी अकीदत और ईसार के जज्बे की है अलामत। रियासत भर में मूसलाधार बारिश के पेश नजर तमाम तालीमी इदारों में 11 से 13 जुलाई तक तातील का ऐलान। वजीर आला केसीआर ने मुतासिरा इलाकों में बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा। हिफाजती इक़दाम करने चीफ सेक्रेटरी को दी हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मस्जिद चुंटी शाह में अदा की नमाज ईद। तमाम मुसलमानों को दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। जनूबी अफ्रीका के शहर सोवेटो में फायरिंग के नतीजे में 14 अफराद हलाक। बाढ़ में पेश आए वाक़े में 10 से ज्यादा अफराद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में ईद उल अज़हा जोशो खरोश से मनाई गई। बकरीद पर लोगों ने दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज अदा की और खुदा से अमन की दुआ की। जामा मस्जिद में एक बड़ा हुजूम देखा गया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। कोविड की सूरत हाल के बाद जामा मस्जिद दिल्ली में पहली मरतबा नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। वादी कश्मीर में इतवार के रोज ईद उल अज़हा की तकरीब सईद इंतहाई मजहबी जोश खरोश और तस्को एहतिशाम के साथ मनाई गई। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। ईद उल अज़हा के सिलसिले में वादी के तुल अर्ज़ की मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बारगाहों में ईदैन की दोगाना नमाज की रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद हुए। ईद उल अज़हा के इन रूह परवर इज्तिमात में वादी में मुकम्मल अमन अमान की बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा शहर आफाक झील डल के किनारों पर वाक़ दरगाह हज़रत बल में मुनक्किद हुआ, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। वादी में नमाज ईदैन के इज्तिमात में खुतबा उलमा इकराम ने ईद उल अज़हा की अहमियत, फजीलत और फ़ज़ाइल बयान करने के साथ साथ मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और एकजहती पर जोर दिया। अंजुमन औक़ात जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अंजुमन ने ईद उल अज़हा की नमाज 9 बजे अदा करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया था, लेकिन बदकिस्मती से इंतजामिया ने इसकी इजाजत नहीं दी। बयान में कहा गया कि इंतजामिया ने अंजुमन औक़ात के इदारों से मिलकर यह बावर कराने की कोशिश की कि चूंकि तारीखी ईदगाह श्रीनगर में बारिश की वजह से ईद उल अज़हा की नमाज अदा किया जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए जामा मस्जिद में सुबह 6:30 पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। अंजुमन ने इस अमर पर शदीद रद्द-ए-अमल इसका इजहार करते हुए कहा कि ईद उल फित्र के बाद अब ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी पर भी कदगन लगाई गई, जो हद दर्जा अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इसी दौरान इतवार को अलसुबह तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर और उसके इर्द गिर्द इलाकों में भारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाकर मस्जिद की तरफ किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। जामा मस्जिद के मेन गेट पर ताला लगाया गया और इस तरह से ईद उल अज़हा के मौके पर यहां बाजमात ईद नमाज नहीं हो सकी। ईद उल अज़हा के मौके पर इतवार को नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया और रामनाथ कोविंद, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई सियासतदानों ने अवाम, खासतौर पर मुसलमानों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायडू ने ट्वीट किया, ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मेरी दिली मुबारकबाद। रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया जाने वाला ईद उल अज़हा कुर्बानी और खुदा के लिए अकीदत के जज्बे की अलामत है। यह बांटने और देखभाल करने और जरूरतमंदों और गरीबों के तय हमदर्दी जाहिर करने का मौका है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार लोगों को एक दूसरे के करीब लाकर मुआशरे में इत्तेहाद और भाईचारे के जज्बे को तक़वियत देगा। नायडू ने कहा, उम्मीद है कि ईद उल अज़हा से जुड़े
अजीम नजरियात हमारी जिंदगियों को अमन हम आहंगी से माला माल करेंगे और हमारे मुल्क में खुशहाली लाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ये त्यौहार हमें बनी नौ इंसान की बेहतरी के लिए इज्तिमा, बहबूद और खुशहाली के जज्बे को आगे बढ़ाने की सिमत में काम करने के लिए तरगीब देगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट किया, ईद उल अज़हा पर दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। इस त्यौहार का हमदर्दाना जज्बा कौम में अमन और खुशहाली लाए और हमारे इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करे। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा का बड़ा इज्तिमा देखा गया, जहां बारिश के बावजूद फर्जंदान तौहीद ने सुन्नत इब्राहिमी की तकमील से कबल नमाज ईद अदा की। इस मौके पर आलम इस्लाम की सरबलंदी और मुल्क और रियासत में फिरक़ेवाराना एकजहती और अमन की बरकरारी के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुस्लिम भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए इस मुल्क और रियासत में अमन और फिरक़ेवाराना हमाहंगी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा हमारे लिए अमन और यकजहती का बाइस बनेगी। रियासत भर में मूसलाधार बारिश के पेश नजर तमाम तालीमी इदारों में 11 से 13 जुलाई तक तातील का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला केसीआर ने इस हद तक फैसला लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम करें। उन्होंने इतवार की सह पर प्रगति भवन में वुज़रा और आला ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास की सदारत की, ताकि बारिश से मुतासिर इलाकों, मौजूदा सूरत हाल और बारिश की वजह से जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया जा सके। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के रोज चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से कहा कि वो रियासत भर में मुसलसल बारिश के पेश नजर फौरी हिफाजती इक़दाम करें और सरकारी मिशनरी को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दें। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और बचाव टीमों को अलर्ट करने के अलावा सैलाब से मुतासिर इलाकों में तमाम अजला के कलेक्टर समेत मुतालिका महकमों के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करें। वज़ीर आला ने कहा कि वो सूरत हाल का बाकायदगी से जायजा ले रहे हैं। चूंकि तेलंगाना और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए वो इतवार या पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और सूरत हाल का जायजा लेंगे। उन्होंने वुज़रा, अरकान पार्लिमान, अरकान असेंबली, मुकामी तंजीमों के कायदीन और अजला के अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो अपने अपने इलाकों के लोगों की हिफाजत के लिए चौकसी इख्तियार करें। वज़ीर आला ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो मुतासिरा इलाकों में लोगों की मदद करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि नुकसानात न हों। वज़ीर आला केसीआर ने मूसलाधार बारिश की वजह से 15 जुलाई से रियासत भर में शुरू होने वाले रईतु सदस्यों को भी मुलतवी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मस्जिद चूंटी शाह में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। बारिश के बावजूद यहां मुसल्लियों ने खासी तादाद में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। बाद नमाज ईद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी और मुसल्लियों से बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद दी। बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने वालिदैन की मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा ख़ानी और गुलफशानी की। इस मौके पर इंचार्ज हल्क़े असम्बली मलकपेट मोहम्मद आज़म अली, MD TTV फुरखान अहमद और दीगर मौजूद थे। आज बकरीद की ईद उल ज़ुहा सारे भाइयों को मुबारकबाद कहता हूँ। हम लोग यहाँ चूंटी मंदिर में आना है क्योंकि बारिश की वजह से तमाम ईदगाहों में इंतजाम नहीं कर सके। हालांकि 2 दिन पहले बोर्ड चेयरमैन ने तमाम ईदगाहों का दौरा किया था हैदराबाद के। जोगुलाबा गढ़वाल में इतवार को ईद उल अज़हा अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। 3 रोज से जारी बारिश के बाद जिले मरकज की मुतादिद मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। जिले मरकज की ईदगाह में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मौलाना उस्मान ने ईदगाह में नमाज ईद
पढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने फजाइल कुर्बानी बयान किए। जिला परिषद चेयरमैन सरिता, रुकन असेंबली कृष्णा मोहन रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन BY किशोर राजू रेड्डी, रियासती कांग्रेस के यूथ सदूर, YSRCP कायदीन, अतीकुर रहमान, अवामी नुमाइंदे और मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने नमाज ईद के बाद मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। अपने जिला परिषद की तरफ से हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ईद का के लिए हम तरफ से छोटा काम करना सोचे। 2 लाख के पैसे आपको देने के लिए हम लोग सोचते, तो अब जब भी आएंगे आप 2 लाख ले जा सकते। और सब ऐसे ही खुशी से आज जो बकरीद मना रहे तो अपने घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, सबको भी मेरे तरफ से ईद उल अजहा के तौर पे मुबारक बताइए। थैंक यू मैडम। ఉండాలని అల్లాహ్ను ప్రార్థిస్తూ మరొకసారి ఈ బక్రీద్ సందర్భ శుభాకాంక్షలు. పట్టణ ముస్లిం సోదరులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తూ బక్రీద్ పండుగ. నా పేరు రాజు రెడ్డి, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడిని. ఎప్పటిలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ ముస్లిం సోదరులందరికీ అండగా ఉంటది. ఈ అందరికీ ఇంకోసారి ఈద్ रुकन असेंबली वेलमपल्ली हनुमंत राव ने कहा कि वैश्य समाज अवामी खिदमत के प्रोग्राम्स में पेश है और उनकी खिदमत काबिल सताइश है। उन्होंने इतवार को वेंकटेश्वर कल्याण मंडपम, अलवाल सर्कल में अलवाल आर्या वैश्य संगम और ओजोन हॉस्पिटल की तरफ से मुश्तरका तौर पर मुनक़िदा मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। मेहमान खुसूसी के तौर पर मुकामी कॉरपोरेटर्स राज जितेंद्र नाथ और शांति श्रीवास रेड्डी ने मुफ्त मेडिकल कैंप में शिरकत की। గారికి ముఖ్యాన్నకు ఇక్కడ వైద్య సంఘ కుటుంబ సభ్యుల ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీ ఏ కార్యక్రమం చేసినా దాంట్లో మేము వన్ మెంబర్గా మీరు అనుకోవచ్చు. ఆర్థికంగా ఎలాంటి సాయం ఉన్నా రౌండ్ ద క్లాక్ విల్ బి విత్ యు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ గారికి ముఖ్యాన్నకు ఇక్కడ వైద్య సంఘ కుటుంబ సభ్యుల ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీ ఏ కార్యక్రమం చేసినా దాంట్లో మేము వన్ మెంబర్గా మీరు అనుకోవచ్చు. ఆర్థికంగా ఎలాంటి సాయం ఉన్నా రౌండ్ ద క్లాక్ విల్ బి విత్ యు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. निर्मल जिले के खानापुर हल्के में कल से मुसलसल बारिश की वजह से तालाब लबरेज हो गए हैं। रुकन असेंबली रेखा नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आसपास के किसी भी इलाके में कोई मसला दरपेश हो तो उन्हें फौरन इत्तला दी जाए। आज बाज लोगों ने रुकन असेंबली को फोन पर बराह रास्त इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर खानापुर मंडल बावपुर पंगडी तालाब, राजौरा तालाब और कडिम मंडल दरमाजी पेट तालाब का मुआयना किया। रुकन असेंबली रेखा नायक ने उहदेदारों को अपने साथ लिया और हुकाम को इस बात की हिदायत दी कि फौरी कार्रवाई करें और एहतियात के तौर पर इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई नुकसान न होने पाए। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने हफ्ते को म्यूनसिपैलिटी बॉडी के हेड ऑफिस के 7वीं मंजिल पर वाक़ कंट्रोल रूम का मुआयना किया और बारिश की सूरत हाल और मौसूल होने वाली शिकायत की नौइयत के बारे में दरिया किया। इस मौके पर उन्होंने शहर में जारी गुज़िश्ता 3 रोज से जारी बारिश की सूरत हाल का भी जायजा लिया और उहदेदारों को मुनासिब हिदायत जारी की। ऑल इंडिया मिली काउंसिल जिला संगारेड्डी के नायब सदर सैयद शाह फरहान कादरी बगदादी ने आलम इस्लाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी देते हैं। उन्होंने तमाम आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि कुर्बानी के वक्त सफाई का खुसूसी ख्याल रखें, कुर्बानी वाली अशिया को हरगिज सड़कों पर न डालें, खासतौर पर दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को शिकायत का मौका फराहम न करें। यह ईद अमन भाईचारगी के साथ मनाएं, क्योंकि मजहब इस्लाम हमें यही तालीमात देता है और हमें यही सिखाया गया है कि पाकी आधा ईमान है। लिहाजा अपने घरों को, अपने महलों को साफ सुथरा रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम आलम इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों से मैं ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
साथ ही साथ मैं बरादरान वतन को भी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर हम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी देते हैं। मैं लिहाजा आप तमाम हजरात से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आप साफ़ सफाई का ख्याल रखें। कुर्बानी वाली अशिया को हरगिज़ सड़कों पर ना डालें ताकि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को, मानने वालों को कुछ शिकायत का मौका मिल सके। मैं फिर एक बार आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि साफ़ सफाई का खुसूसी ख्याल रखें, क्योंकि पाकी आधा ईमान है और मज़हब इस्लाम भी हमको यही तालीमात देता है कि पाकी आधा ईमान है। लिहाजा मैं तमाम हजरात से फिर अपील करता हूँ कि वो हरगिज़ कुर्बानी के अशिया को बाहर ना डालें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें। जामा मस्जिद नारायण खेड़ में मौलाना सफीउर रहमान सल्फी मदनी ने ईद उल अज़हा की नमाज और खुतबा दिया। इस तरह नारायण खेड़ में मौजूद तमाम मसाजिद में अइम्मा इकराम ने नमाज ईद की इमामत की और फ़ज़ाइल कुर्बानी बयान की और खुतबा ईद दिया और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। माधोपुर की आलमगिरी मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा का एहतमाम किया गया। बारिश के पेश नज़र मस्जिद में 6:30 बजे पहली जमात हुई। इमाम हाफिज इम्तियाज ने नमाज की इमामत की। दूसरी मरकजी जमात 9 बजे हुई। मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन ने फ़ज़ाइल ईद बयान किए, जबकि अब्दुर्रहमान साहब ने खुतबा दिया। तीसरी जमात 10 बजे हाफिज जुनैद की इमामत में अदा की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईदगाह गुटला बेगमपेट मस्जिद आलमगीर की तरफ से मैं मोहम्मद रियाजुद्दीन जनरल सेक्रेटरी मैनेजर और अहमद नवाज़ ख़ान साहब सदर की जानिब से, मुकम्मल कमेटी की जानिब से इस मस्जिद में बारिश की वजह से ईदगाह में इस साल नमाज नहीं हो कि मस्जिद में हुई, जिसमें 3 जमातें हुए। सुबह 6:30 बजे एक जमात हुई। नायब इमाम हाफिज इम्तियाज़ साहब पढ़ाए पहली जमात। दूसरी जमात 9 बजे हुई, जिसमें मौलाना सादिक मुहिउद्दीन साहब और मौलाना अब्दुर्रहमान साहब खुतबा दिए। तीसरी जमात जो है हाफिज जुनैद साहब पढ़ाए। 3 नमाज़ें हुए। अल्लाह के फजल व करम से ज़्यादा से ज़्यादा तादाद थी हर नमाज में। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड का, तेलंगाना गवर्नमेंट का और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट का, तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो इस नमाज़ पढ़ने में सहूलत दिए और हमारा साथ दिए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरे स्टाफ और जनूबी अफ्रीका के शहर सोवेटो में इतवार को एक बार में फायरिंग के नतीजे में कम से कम 14 अफराद हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक ये वाक़या निसफ शब के बाद नवाही सोवेटो के एक बार में पेश आया। हमले में 14 अफराद की बरसरे मौका मौत हो गई और 10 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस कमिश्नर इलियास माविला ने ENCA के हवाले से बताया कि वाक़या पेश आया और आज सुबह 12:30 बजे के करीब हुआ। पुलिस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाई गई ईद उल अज़हा। जामा मस्जिद दिल्ली में देखा गया बड़ा इज्तिमा। मुल्क में बरकरारी अमन के लिए की गई दुआ। वादी कश्मीर में ईद उल अज़हा का तज़्किया एहतिशाम के साथ इनेकाद। दरगाह हज़रत बल में सबसे बड़ा इज्तिमा। जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज की इजाजत नहीं दी गई।
सदर जमहूरिया नायब सदर वजीर आजम और दीगर ने दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। का कुर्बानी अकीदत और इसार के जज्बे की है अलामत। रियासत भर में मूसलाधार बारिश के पेश नजर तमाम तालीमी इदारों में 11 से 13 जुलाई तक तातील का ऐलान। वजीर आला केसीआर ने मुतासिरा इलाकों में बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा। हिफाजती इकदाम करने चीफ सेक्रेटरी को दी हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मस्जिद चूंटी शाह में अदा की नमाज ईद। तमाम मुसलमानों को दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। और जनूबी अफ्रीका के शहर सोवेटो में फायरिंग के नतीजे में 14 अफराद हलाक। बाद में पेश आए वाक़े में 10 से ज़ायद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।